हेलो दोस्तों, द एजुकेशनल केयर में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे, यांत्रिकी। न्यूटन के गति का नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम है, यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो। जैसे उदाहरण के लिए चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे व्यक्तियों का आगे झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना, कपड़े के डंडे से पीटने पर धूल कणों का अलग होना। यह सभी उदाहरण जो है न्यूटन के गति के प्रथम नियम का है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा बल के अनुदिश होती है। नीचे पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। न्यूटन के गति का तीसरा नियम है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। रॉकेट, वायुयान की गति चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ता है। प्रक्षेप्य गति को दीर्घतम परास प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? 45 डिग्री की। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बल के बराबर। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? जड़त्व को। प्रक्षालन मशीन यानी वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रीय बल पर कार्य करता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन क्यों है? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय है? ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? वायु के घर्षण के कारण। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति ग्रहों द्वारा सूर्य के परिक्रमण में प्रभावी बल है अभिकेंद्रीय बल के कारण। दूध मथने के पश्चात क्रीम को दूध से पृथक करने का कारण क्या है? अपकेंद्रीय बल। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? वायु प्रक्षोभ कहते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी पिंड के संवेग और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? द्रव्यमान। त्वरण ज्ञात करने का प्रमुख सूत्र है A बराबर v-u/t, जहाँ A त्वरण है, v अंतिम वेग है, u प्रारंभिक वेग और t समय अंतराल है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? परवलयीय वक्राकार। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण सदैव उपस्थित रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैकबोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? घर्षण के कारण। सरल आवर्त गति के दोलन में किसी की आवश्यकता होती है? प्रत्यास्था जड़त्व दोनों की। कमानी तुलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हुक के नियम पर। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तो उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? 4 गुना। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला, पिलास। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन। तृतीय श्रेणी के उत्तोलक स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का पलायन वेग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े क्यों नहीं हो सकते हैं? गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति के कारण खड़े नहीं हो सकते हैं।
पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अपकेंद्रीय बल के प्रभाव के कारण नहीं गिरता है। एक भू उपग्रह किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? अपकेंद्रीय बल। चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम है। भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति के कारण। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल कम हो जाएगा। लोलक की लंबाई बढ़ जाने के कारण लोलक घड़ी गर्मी में धीमी हो जाती है, जो कि शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। लकड़ी का घनत्व लोहे की अपेक्षा कम होता है, जिस कारण यदि लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाए तो लकड़ी की गेंद पर वायु का प्रतिरोध अधिक होगा। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? ध्रुवों पर। पृथ्वी के केंद्र पर ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल आरोपित होगा, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होता है? जब लिफ्ट त्वरित रूप से ऊपर जा रही हो। भूतुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। यदि पृथ्वी सूर्य के मध्य की दूरी दुगुनी हो तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? वर्तमान का 1/4 भाग। लोलक की समय अवधि किस पर निर्भर करती है? लोलक की लंबाई पर। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य होगा, लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर जी का मान अधिकतम और चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है? इसका क्या कारण है? गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर रहती है। यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। जब हम भूमध्य रेखा पर ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान बढ़ता है। चक्रीय झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? अपकेंद्रीय बल के कारण। विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत पर गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व का उदाहरण। सूर्य एवं अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार एवं निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी के गुरुत्व एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतःक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा आते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थों के कुछ सामान्य गुण। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है या अधिक होता है? स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी उसके अंदर रहने वाले जलीय जंतु जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे अधिक होता है। इसी कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज पर की क्या प्रतिक्रिया होती है? वह समुद्र से कुछ ऊपर उठ जाता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार में क्या प्रभाव पड़ता है? तो आकार बढ़ जाता है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? वायु दाब में कमी होने के कारण। नदी की अपेक्षा
समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? समुद्री जल का घनत्व नदी के जल से अधिक होता है। समुद्र में पल्लवन करते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? अणुओं के मध्य संसंजक बल। बैरोमीटर के पैमाने पर अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा इंगित होती है? तूफानी मौसम का। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? जल के पृष्ठ तनाव के कारण। कुएं से पानी भरी बाल्टी को ऊपर खींचने पर क्या अनुभव होता है? बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आकर भारी हो जाती है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के आपेक्षिक घनत्व से अधिक, पारे के घनत्व से कम होता है। इस कारण लोहे की कील पारे में तैरती रहती है। पौधों की जड़ों से पर्णपतियों की ओर जल बढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व। स्टोव में मिट्टी के तेल की बत्ती ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? केशिकत्व का कारण है। अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्थता सर्वाधिक होती है? क्वार्ट्ज। अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर। समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.013 × 10⁵ पास्कल के बराबर। जल का सापेक्षिक घनत्व किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय पश्चात जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? श्यानता के कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने में किस सिद्धांत पर प्रयोग किया जा सकता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत पर। जल से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण से चिपक जाते हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल का प्रयोग क्यों किया जाता है? घर्षण कम करने के लिए। आंधी आने पर टीन की छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उसके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो प्रणोद कहा जाता है। तरंग गति, वेव स्पीड। रात्रि दृष्टि उपकरण नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी है? अवरक्त तरंगें। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। आंतों से संबंधित रोगों के निदान के लिए कौन सी किरण का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरण का प्रयोग। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों के घरों से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक तरंग का प्रयोग करते हैं। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत को परिवर्तित करता है? आयन मंडल को। कुलिज नलिका का प्रयोग कौन सी किरण उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। कोबाल्ट समानता विकिरण चिकित्सा में क्यों प्रयुक्त होता है? गामा किरणों के उत्सर्जन का कारण। अनुप्रस्थ तरंगों का उदाहरण। प्रकाश तरंगे, भूकंपीय तरंगों में अयस्क तरंगे, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, सितार, गिटार, वीणा, स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण। ध्वनि तरंग, भूकंपीय तरंगों में पी तरंग, सर्पिलिकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे, अल्ट्रासोनिक तरंगे। एक रडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में कौन सी किरण का प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंग का। परावैंगनी विकिरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणों का तरंगदैर्घ्य का आरोही क्रम क्या है? गामा किरण, एक्स किरण, परावैंगनी किरण और सूक्ष्म किरणें।
बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्ति नियंत्रण एक अंतर्निर्मित स्रोत है अवरक्त किरण का। दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंग। गामा किरण की खोज हेनरी बैकलर ने किया था। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया तथा कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। एक्स किरण की खोज W.C. रंटजन ने किया था। इसका उपयोग चिकित्सा एवं औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। परावैंगनी किरण जोहान रिटर ने इसकी खोज की थी। इसका उपयोग सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न और जीवाणुओं को नष्ट करने में किया जाता है। दृश्य किरणें इसके खोजकर्ता न्यूटन है। इसकी उपस्थिति में वस्तुओं दिखाई देती है। अवरक्त विकिरण विलियम हर्शेल इसे खोज करता है। फोटोग्राफी में, सिकाई में, टीवी के रिमोट कंट्रोल में इसका प्रयोग किया जाता है। लघु रेडियो तरंग हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा खोजा गया। इसका प्रयोग रेडियो, टेलीविज़न, रडार एवं टेलीफोन में किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंग इसके खोजकर्ता मार्कोनी है। रेडियो एवं टेलीविज़न के प्रसारण में इसका प्रयोग करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे साउंड यानी ध्वनि। पराध्वनिक जेट से वायुयान को किस परत से क्षति पहुंचती है? ओजोन परत से। किस माध्यम में डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने में? ध्वनि के स्रोत परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई देगी? 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर पर सेकेंड। सिनेमा घरों, बड़े सभागार आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद भी कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है। इसका कारण क्या है? अनुरणन के कारण। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं। इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी कहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? वे पराध्वनि तरंगें उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। टीवी रिमोट में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। ध्वनि स्रोत और उनकी तीव्रता डेसिबल में दी गई है। साधारण बातचीत में 30 से 40 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तेज बातचीत में 50 से 60 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है। तेज संगीत या शोर में 80 डेसिबल से अधिक। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करती है। पुलिस और एम्बुलेंस का सायरन जो होता है वो 110 से 120 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। जेट विमान 140 से 150 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करता है। औद्योगिक यंत्र संयंत्र या कारखाने 100 से 120 डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। टेलीविज़न ग्राही में दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुम्बकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उसमें उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता के आधार पर किया जाता है। जल, लोहा, नाइट्रोजन में ध्वनि वेग को आरोही क्रम में क्या होगा? नाइट्रोजन, जल, लोहा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव में उससे कम और गैस माध्यम में सबसे कम होता है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम में होकर नहीं गुजरती है? निर्वात में। ध्वनि तरंगें ठोस, गैस दोनों माध्यम में गमन कर सकती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। एकॉस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती? ध्रुवण की। ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि तरंगों का परावर्तन। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक।
मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। पराश्रव्य ध्वनि तरंग किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्ते और डॉल्फिन मछली के द्वारा पराश्रव्य तरंग सुनी जा सकती है। विभिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल, पदार्थ और उसकी चाल। एल्युमिनियम 6420 मीटर पर सेकेंड, स्टील 5960 मीटर पर सेकेंड, लोहा 5950 मीटर पर सेकेंड, कांच 3980 मीटर पर सेकेंड, जल 1402 मीटर पर सेकेंड, वायु 332 मीटर पर सेकेंड, ऑक्सीजन 316 मीटर पर सेकेंड, हाइड्रोजन 1286 मीटर पर सेकेंड, समुद्री जल 1533 मीटर पर सेकेंड, सामान्य जल 1493 मीटर पर सेकेंड। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।